श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारे वरन रघुबर विमल यस जो दायकु फल चारे बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे हो मोहि हर उकल स्वीकार हे विधि जाय कृपा निधि उतरे सागर तीर जह तह लागे खान फल बालू विपुल कपिवीर। इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ वानर जहां तहां फल खाने लगे। सुहानी साचर रही सशंका सुहानी साचर रही सशंका जब ते जारी गयो कपिलंका निज निज ग्रह सब करहि विचारा नहीं निशिचर कुल के रयो बारा जासु दूत बल बरनी न जाए ते आए पूर कवन भलाए दूती हसन सोने पूर जनवाने मंदोदरी अधिक कुलाने राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। वहां लंका में जब से श्री हनुमान जी लंका को जलाकर गए तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई होगी, हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों से नगर निवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। रहसी जोरी कर पतिल पगलागी रहसी जोरी कर पति पगलागी बोली वचन नीति रस पागी कंस कर सहरि सन परिहर हो मोर कहाती तही धर हो समझत जासु दूत कई करनी नवही गर्भ रजनी चर घरनी सासु नारी निज सचिव बुलाए पटवों कंत जो चहो भलाए तब कुल कमल विपिन दुखदाए सीता सीतनि सासम आए सुनहु नाथ सीता बिनु दीने हितन तुम्हार संभोज कीने मंगल भवन या मंगल हारी द्रवहो सो दशरथ अजिर विहारे।
तब वह एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों में जा लगी और नीति रस से पगी हुई वाणी बोली, हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए, मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण कर लीजिए। जिनके दूत की करनी का विचार करते ही, स्मरण आते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं, हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। सीता जी आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ, सुनिए, सीता को दिए बिना, लौटाए बिना, शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। राम बान यही गण सरस निकर निशाचर भेक, जब लगी ग्रसतन तब लगी, जतनु कर हो तजिटे। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान हैं और राक्षसों के समूह मेढकों के समान हैं। जब तक वे इन्हें गिरस नहीं लेते, निगल नहीं जाते, तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। श्रवण सोनी सठता करीवानी, श्रवण सोनी सठता करीवानी, बिहसा जगत विदित अभिमानी, सबय सुभाव नारी कर साचा, मंगल महो भय मन अति काचा, जो आवे मर कट कट काए, जियहि विचारे निशिचर खाए, कंपहि लोक प्रजाति त्रासा, सासु नारे सभी सबड़े हासा। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है, मंगल में भी भय करती हो, तुम्हारा मन हृदय बहुत ही कच्चा कमजोर है। यदि मानवों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह कर लेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है। अस कही बिहसीता ही उरलाई, अस कही बिहसीता ही उरलाई, चले उस भाम में ता देखाई, मंदोदरी दया कर चिंता, भयो कंत पर विधि परिता, बैठे हो सभा खबर यश पाए, सिंधु पार से ना सब आए, गूंजे से सचिव चितमत कहो, से सब हंसे मस्त करे रहे हो, जिते हो सूरा छोड़ तव श्रम नाहे, नर बानर के ही लेखे माहे, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया
और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दर्शाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए हैं। जो ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र पर आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंस पड़े और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ श्रम भी नहीं हुआ, फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में आते हैं। सचिव वेद गुर तीनिजो प्रिय बोलाई भय आस, राज धर्म तन तीन कर होहि बेगी नाथ। मंगल भवन मंगल हारे, द्रव हो तो दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मंत्री, वैद्य और गुरु, ये तीन यद्य प्रसन्नता के भय या लाभ की आशा से हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं और ठकुर स्वाति कहने लगते हैं, तो क्रमशः राज, शरीर और धर्म, इन तीनों